हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एग्ज़ाम की दुनिया में। जैसा कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम का क्लास 10th की ये वीडियो रहेगी। और आज हम हिंदी एग्ज़ाम को अच्छे से फाइट करने वाले हैं और इस वीडियो में बने रहना। और इस वीडियो में हम आपको पूरा, हम और आप मिलकर 80 में से 80 नंबर लाएंगे हिंदी में। मेरे साथ पूरी प्लानिंग के साथ हम कल पेपर अटेंड करेंगे। आपको पता है 12 मार्च का आपका पेपर है। अब कैसे पेपर को अटेंड करना है इस वीडियो में मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। किस खंड को पहले करना है क्या नहीं है, सब इसी में आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। और लास्ट में प्रो टिप भी दूंगा कि किस प्रकार से पेपर अटेंड करेगी आपकी जो है। जैसे 80 नंबर का होता है और 20 नंबर यहाँ से भेजे जाते हैं। तो 100 में से मैं आपको बता दूँ, मेरे जो है 10th में 90 प्लस रहे थे, तो मैं आपको बता दूं आपके भी 90 प्लस नंबर आ सकते हैं। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। एक एक स्टेप से। सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट अच्छे से ध्यान में होना चाहिए और सिलेबस आपको अच्छे से अगर ध्यान में है तो चीज़ें बन सकती है, ठीक है। बाकी प्रेजेंटेशन का ध्यान रखते हुए अब ब्लूप्रिंट अच्छे से समझते हैं कैसे है, क्या क्या है। तो कल आपको पेपर दिया जाएगा, कब? 12 मार्च को, ठीक है जी। 12 मार्च का पेपर। हमारा टारगेट है भाई साहब 80 आउट ऑफ 80, 80 में से 80, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब कैसे कवर करना है, अभी प्लानिंग रणनीति तो होगी ना, तो वो रणनीति बनाते हैं हम, ठीक है। चलो जल्दी से रणनीति स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया। सबसे पहली चीज़ है कि हमारा जो है खंड अ, कौन सा खंड अ, जो हमारा खंड अ है उसमें क्या क्या है। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आने वाला है आपका वो है एमसीक्यू का। किसका? एमसीक्यू का क्वेश्चन आने वाला है और आपको 12 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और एक एक नंबर के एमसीक्यू होंगे। आपने उम्मीद है मॉडल पेपर देख लिया होगा, उसी हिसाब से मैं आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो 12 जो है वो क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको बता दें 2 क्वेश्चन तो होंगे व्याकरण से, ठीक है। और 8 क्वेश्चन आपकी जो बुक है वहीं से पूछे जाएंगे। जो क्षितिज है और कृतिका है, इन 2 बुकों से आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन तो कितने हो गए, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और यहाँ पर 10 क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक से पूछे जाएंगे। तो कितने हो गए, 12 एक एक नंबर के। 2 क्वेश्चन तो व्याकरण के हो गए और 10 क्वेश्चन हो गए आपकी बुक के, ठीक है। तो ये 12 आपके हो गए टोटल, ठीक है जी, बढ़िया। पहला क्वेश्चन तो ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको रिक्त स्थान का पूछा जाएगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है। 6 क्वेश्चन होंगे और ये पूरे के पूरे व्याकरण से होंगे, जिसमें टॉपिक हो सकते हैं संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ठीक है, क्रिया है और उपसर्ग है। ये जो टॉपिक हैं इनके ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो रिक्त स्थान जो है वो व्याकरण से रिलेटेड ही पूछेंगे, ठीक है। पूरा जो रिक्त स्थान है, कितने 6 रिक्त स्थान होंगे, एक एक नंबर के 6 रिक्त स्थान व्याकरण से रिलेटेड, ठीक है। पूरा व्याकरण ही उसमें पूछने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है वो अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब एक आपको कोई कहानी दे दी जाएगी, उस कहानी में, ठीक है, उस कहानी में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी कहानी के अंदर से ही आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन फिक्स रहता है, वो क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक। उचित शीर्षक का मतलब ये हुआ कि उस कहानी में आपको मेन क्या चीज़ लग रही है, वही उसका उचित शीर्षक हो जाएगा, ठीक है जी, बढ़िया। बाकी के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला होगा वो होगा विलोम आपको पूछ ले, या विपरीत हम कह सकते हैं, या पर्यायवाची, ये उसी में से पूछेगा। उसी कहानी में से एक शब्द होगा, उसी का विपरीत या विलोम हम कह सकते हैं, या पर्यायवाची पूछने वाला। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, ठीक है, 6 नंबर का होंगे और उसके अंदर 6 क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे, ठीक है। उसी कहानी के अंदर से अपठित गद्यांश होगा, ठीक है जी। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो होगा अपठित पद्यांश। पद्यांश का मतलब जो कविताएं वगैरह होती है वही, ठीक है। तो इसमें भी वही सिस्टम सेम जो अपठित गद्यांश में था, क्या 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एक एक नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन फिक्स होगा, उचित शीर्षक। शीर्षक ऐसा लिखना है जो उस जो कहानी है या फिर कविता है उससे रिलेटेड पूरा हो। उसमें मेन जो है ना, मेन बात क्या है, वही उसका उचित शीर्षक। शीर्षक अगर आपका अच्छा होगा तो नंबर अच्छे से देगा, ठीक है। चलो बढ़िया, ये चीज़ समझ ली हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा, ये हमने अच्छे से समझ। अब खंड ब की बात करते हैं, ठीक है। खंड ब में आ जाते हैं, चलो बढ़िया, खंड ब की बात कर लें। खंड ब जो है हमारा, उसमें जो है आपको 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये जो है कितने हो गए क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हो गए। 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। जो प्रत्येक क्वेश्चन, जो 7 क्वेश्चन है ये कितने, 2-2 नंबर के, तो कितने हो गए भाई साहब, 14 हो गए। अब किस टाइप के क्वेश्चन होंगे,
5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये जो है कितने 6 क्वेश्चन आपकी बुक में से होंगे, ठीक है। बुक में से होंगे जिसमें क्षितिज और जो कृतिका इन दोनों बुक से होंगे, ठीक है। जिसमें एक क्वेश्चन फिक्स होगा, किसी भी कोई भी आपको कविता का नाम दे दिया जाएगा, उसमें जो है मूल भाव पूछेगा कि जो कविता है इस कविता का मूल भाव क्या है। तो उस कविता का नाम दिया होगा, जैसे मान लो कोई कविता है, ठीक है, उस कविता का जो है मूल भाव क्या है वो पूछेंगे। और लास्ट 11वां क्वेश्चन आपका फिक्स रहने वाला है, वो है मुहावरा या लोकोक्ति। कोई मुहावरा दे दिया जाएगा, ठीक है, तो उसका मुहावरा या फिर लोकोक्ति इसका अर्थ आपको बताना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। कितने कितने नंबर के प्रत्येक, जो ये 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। तो ये हमारा खंड जो ब है वो कितने नंबर का हो गया भाई साहब, 14 नंबर का हो गया, ठीक है जी, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, खंड स तक हम पहुंच गए। खंड स जो होगा उसमें क्या होगा, वही चीज़ें भाई साहब। पास होना तो बहुत इजी है, अगर किसी को पास होना है वो जो गद्यांश पद्यांश है यही कर ले, यही पास हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलो बढ़िया, हम अच्छे नंबर लाने हैं हमें, ठीक है। चलो 12वां क्वेश्चन जो होगा वो क्या है, पठित गद्यांश। पठित गद्यांश जो है वो आपकी जो क्षितिज बुक है वहीं से आएगा, ठीक है। जिसमें आपको पता ही है, मैंने आपको कह दिया कोई कहानी दी हुई होगी, ठीक है। अब ये पठित है, एक होता है अपठित, एक पठित। अपठित मतलब कहीं से भी दे दी जाएंगे, ठीक है, जो आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा। पठित मतलब आपकी बुक के अंदर से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है 4 क्वेश्चन बनेंगे, वही पठित गद्यांश में से 4 छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, एक एक नंबर के। आपका ये 4 हो गया, ठीक है। चलो बढ़िया, ये 4 छोटे छोटे क्वेश्चन उसी पठित गद्यांश में से पूछे जाएंगे, वैसा ही, ठीक है। फिर 13वां क्वेश्चन है, उसमें क्या है, उसमें आपको कोई कविता होगी, कविता मतलब आपकी पठित होगी, पठित कविता होगी आपकी किताब में से ही, उसी का एक छोटा सा हिस्सा होगा, फिर उसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन वही बात वाली, ठीक है। चलो फिर 14वां और 15वां क्वेश्चन है, ये आपको अथवा में रहने वाला है, और ये आपको बुक में से पूछा जाएगा। किससे, बुक में से, 3 नंबर और 3 नंबर का, ठीक है जी, बढ़िया। तो ये जो खंड स है आपका कितने नंबर का हो गया, 14 नंबर का हो गया, ठीक है जी, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा लास्ट खंड द बचा। इसमें कितने नंबर का है और क्या क्या सीन है उसको देखते हैं। सबसे पहले खंड द की बात कर लेते हैं। 22 नंबर का ये रहने वाला है। क्या क्या 22 नंबर है, 16वां क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। 15 तक हो गए, 16वां क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका कवि या लेखक परिचय, ठीक है। कवि और लेखक परिचय, तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि आप क्या कर सकते हो, कवि परिचय के लिए मॉडल पेपर उठाओ, उसमें जो ज़्यादा बार कवि परिचय पूछे जा रहे हैं उन्हीं को आप अच्छे से याद कर लो। तो 2 तो कन्फर्म आपको कवि परिचय मतलब कंठस्थ होने ही चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है अथवा में होगा तो एक तो होगा ही सही, अपने आप को अच्छे से आए सही। तो इस तरीके से आपको कवि परिचय भी अच्छे से लिखना है कि जो कविता का नाम लिखा, फिर जो है हम कह सकते हैं जन्म है, मृत्यु, वो चीज़ें हैं, रचनाएँ क्या क्या कवि ने की है, तो वो सभी चीज़ें जो 4 नंबर का पूछा है। ऐसे नहीं कि 2-2 3-3 पेज इसमें भर दो, नहीं, एक पेज अगर आपने अच्छे से भर दिया ना, और जो उसको चाहिए हाईलाइटेड करके आपने बता दिया ना, तो नंबर 4 में से 4 दे देगा। मेरे को भी दिए थे, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन जो होगा वो आपकी किताब का क्वेश्चन होगा, अथवा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये भी 4 नंबर का, कवि परिचय भी आपका 4 नंबर का, ठीक है जी। 18वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, निबंध। निबंध आपको पता है इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन कम भी नहीं लिखना है कि भाई 6 नंबर का है और आपको नंबर ही ना आए, ठीक है। तो वही 4 निबंध आपको दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक करना होगा, ठीक है। और 6 नंबर का होगा, तो 6 नंबर का होगा तो कम से कम 3 तो पेज आपको भरने ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो पेज इतने तो भरे हुए हो कि 300 शब्द के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि गिन गिन के करने हैं, नहीं, लेकिन इस हिसाब से लिखना है, लिमिट का ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो है पेज भी भरे भरे लगे, निबंध के जैसा लगना चाहिए, बस यही बात है, ठीक है। चलो 19वां क्वेश्चन जो होगा वो आपका पत्र होगा, ठीक है, जो अथवा में दिया होगा क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो है विज्ञापन में होगा, जो अथवा में होगा 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हो गए 22 नंबर, ठीक है जी, बढ़िया। तो इस प्रकार से हमारा ये पेपर आज का रहे जो है कब 12 मार्च का पेपर रहने वाला है। अब हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम किस खंड को कैसे कैसे करें कि हमारा जो है बढ़िया पेपर जाए। सबसे पहली चीज़, अगर कोई पास होना चाह रहा है तो उसको तो अच्छे से क्या कर लेना चाहिए, सबसे पहले आपको जो है अब क्या करना है। अगर देखो ये लैंग्वेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब प्रो टिप की बात करते हैं हम, ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज है तो अब क्या करना होगा, आपको हैंड राइटिंग का, प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको अच्छे से। कैसे, जब मैंने पेपर अटेंड किया था तो मैंने क्या किया था कि सबसे पहले जैसे कोई भी मैं खंड कर रहा हूँ, मान लो खंड अ से शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता था, इस प्रकार से लिख देता था खंड, ये खंड, फिर ये अ लिखा, फिर ऐसे डब्बा बना के पैक करके, फिर यहाँ से ऐसे स्टार्ट करता था कि पर्सन पहला,
ठीक है। फिर इस प्रकार से तो वो दिखने में बढ़िया लगता था कि हाँ अच्छे से बहुत, जैसे खंड अ कर रहा है तो वो कॉपी चेक करने वालों को अगर तेने इम्प्रेस कर लिया, अगर आपने इम्प्रेस कर लिया तो बात बन जाएगी, पूरे में से पूरे नंबर आने की चांस बहुत बनते हैं, ठीक है। पहले अब हिंदी में तो आपको पता है पूरे में से पूरे नहीं आते, लेकिन अब की बार आ भी जाते हैं क्या, अगर आप प्रेजेंटेशन का ध्यान रखें और अच्छे से करें तो, ठीक है। ये बात हो गई। अब क्यों कौन सा सेक्शन कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एमसीक्यू है तो एमसीक्यू मॉडल पेपर में जो एमसीक्यू लगे हुए हैं उन एमसीक्यू को तो आप कितनी बार भी आप प्रैक्टिस लगा दीजिए। जैसे आपके पास अगर डेस्क वर्क है तो डेस्क वर्क के क्वेश्चन लगा दीजिए, तो एमसीक्यू वैसे ही बनने वाले हूबहू आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गई। रिक्त स्थान है तो व्याकरण में होंगे, सीधी सी बात है, तो व्याकरण को आपको मुहावरे वगैरह, ये व्याकरण में तो आपको पता है उपसर्ग है, प्रत्यय हैं, ये वगैरह हैं, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए कैसे क्या क्या इन्हीं के 6 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, ये हो गया क्वेश्चन। फिर अपठित गद्यांश है तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, कहानी आपको दी हुई होगी, कहानी का छोटा सा हिस्सा, बस प्रस्तुत जो है शीर्षक आपको अच्छे से उचित शीर्षक लिखना है, ठीक है। ये हो गया विलोम पर्यायवाची वगैरह, ये हो जाएगा। खंड अ सेक्शन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, ब की। ब जो सेक्शन है इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। आपकी जो बुक है क्षितिज और कृतिका, इनमें से कविता का मूल भाव है, तो हर कविता का मूल भाव आपको पता होना चाहिए कि इस कविता का मेन कहना क्या है, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना। मुहावरा और लोकोक्तियाँ तो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी, क्योंकि 11वां क्वेश्चन वही बनने वाला है, ठीक है, इस टाइप का। और अब बात करते हैं खंड स की, ठीक है। तो वो जो है क्या है, पठित गद्यांश और पठित पद्यांश। तो यही है कि कहानियाँ या कविता दी हुई होगी, 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, एक नंबर के, बस उसी के अंदर से आपको आंसर लिखने हैं। बाकी एक क्वेश्चन किताब से होगा। 14वां और 15वां क्वेश्चन ये बड़े क्वेश्चन होंगे, थोड़े बहुत ठीक ठाक होंगे, ठीक है। कोई कविता या कहानी का हिस्सा उठा के आपको पूछेंगे कि इसके संदर्भ में या इस कविता के आधार पर कवि क्या कहना चाहता है वगैरह, इस टाइप का यहाँ पर 14-15वां क्वेश्चन बनेगा। और द आपको पता ही है 16 क्वेश्चन कवि परिचय। तो आपको इस प्रकार से कवि परिचय को आपको याद में रखना है कि आपको क्या क्या मेन ध्यान में रखना है कवि परिचय में। जन्म, मृत्यु, उसकी रचनाएं और उसने क्या विशेष किया है, या हम कह सकते हैं माता पिता का अगर नाम दिया हुआ हो तो वो, और थोड़ी बहुत बातें। और अच्छे से आपको एक पेज में ही कर लिया ना, ऐसे नहीं कि 2-2 3-3 पेज, नहीं, एक पेज में कवि परिचय खत्म, बात बस इतना ही, ठीक है। ये हो गया। निबंध जो है वो कम से कम 3 पेज तो हो ही, ताकि उसको लगे, ठीक है। और बाकी पत्र हैं और विज्ञापन है, ये आपको पता ही है। फॉर्मेट अच्छे से देख लीजिए पत्र और विज्ञापन का, और उससे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट अगर क्या बात है वो यही है कि आपका प्रेजेंटेशन यही आपके नंबर देगा। ये आपकी जो हैंड राइटिंग है, मैं बात कर रहा हूँ हैंड राइटिंग की, यही आपके नंबर दे रहेगी। मेरे भी यही हुआ था। और आपको अच्छे से आंसर भी पता होने चाहिए और आपकी हैंड राइटिंग, बस यही चीज़ें हैं। और ऐसे ही आपको हर जो है आपके जो भी आपकी क्वेरीज़ है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर कीजिए आपके साथियों को, अपने फ्रेंडों को, ताकि हेल्प मिले कि हमें ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, न कि रटाफिकेशन वाली लाइफ से पढ़ना है, ठीक है। ओके, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, और ऑल द बेस्ट फॉर हिंदी पेपर, ठीक है। चलो मिलते हैं।